हाय फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए सीरीज को जारी रखते हुए सेट नंबर 7 को लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 6 लड़के 10 लड़कियां 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे 6 बॉयज़ और 10 गर्ल्स कितने दिनों में कर सकते हैं? 25 दिन में। या तो 10 लड़की मिलकर 25 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, या फिर 12 लड़के मिलकर के 25 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो एज या गर्ल, जब गर्ल्स को कंपेयर करेंगे काम से, तो वो कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में कर रहे हैं। कितने लड़की कर रहे हैं मिलके? 10 लड़की कर रहे हैं। इस प्रकार वो 250 वर्क हो जाएगा। ठीक है। अब 12 लड़के भी मिलके कर रहे हैं और 30 लड़की, दोनों मिलके करेंगे। 12 लड़के और 30 लड़की, तो 12 बॉयज़ और 30 गर्ल्स करेंगे। जबकि हम गर्ल्स के एक्सपेक्ट में टोटल वर्क निकाले हैं, तो हम देख पा रहे हैं 6 लड़के बराबर 10 लड़कियां हैं। 6 लड़के बराबर कितने हैं? 10 लड़कियां। तो 12 लड़के बराबर 20 लड़कियां हो जाएंगी। तो 250 टोटल काम था, तो 20 लड़की और 30 लड़की, टोटल 50 लड़की हो जाएगा। तो 250 काम था और 50, इसका मतलब 5 दिन में काम को ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप एक टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप दोनों को खोल दिया जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएंगे? पाइप ये 20 घंटे में भर देगा और पाइप भी 30 घंटे में भर देगा, राइट। टोटल टंकी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसके जानने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। इस प्रकार 60 यूनिट टंकी का वॉल्यूम आ जाएगा। 60 लीटर लिक्विड टंकी में लेगा, जो कि पाइप ए और पाइप बी के द्वारा भरा जाएगा। अगर 60 लीटर हमको टोटल भरना है, तो प्रत्येक घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा? जो कि 20 घंटे में पानी पाइप ए भरता है, इसलिए 3 यूनिट प्रत्येक घंटे में भरेगा। और फिर उसी प्रकार बी, चूँकि 60 यूनिट पानी हमको भरना है, इसलिए 2 यूनिट प्रत्येक घंटे में भरेगा और 30 घंटे में भर देगा। और ये प्लस बी मिल करके प्रत्येक घंटे 5 यूनिट पानी भरेंगे। कितने यूनिट पानी भरेंगे? 5 यूनिट। और भरना कितना है? 60 यूनिट। और हो जाएगा 12 आवर काम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में वह राशि साधारण ब्याज समान दर से 16 गुनी हो जाएगी? एक राशि 1 रुपया कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। कितने समय में? 7 वर्षों में। कितने वर्षों में? 7 ईयर्स में। इसका मतलब उसको एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? 3 रुपये मिलता है। 7 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 3 रुपये मिला। अब वही एक राशि कितना हो जाएगा? 16 हो जाती है। कितना हो जाती है? 16 गुनी हो जाती है। इसका मतलब यहाँ 15 रुपये ब्याज मिला है। 15 रुपये क्या मिला है? ब्याज मिला है। 3 रुपये पहले मिल रहा था, अब 15 रुपये मिल रहा है। 3 रुपये पहले मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है? 15 रुपये। इसका मतलब 5 गुना। तो 7 साल में कितना 3 रुपये मिल रहा था, तो अब 15 रुपये कितने साल में मिलेगा? यहाँ 5 गुना था, तो इसको भी 5 गुना कर देंगे तो 35 साल में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यम औसत क्या है? बहुत ईजी प्रश्न है। जानते हैं n + 1/2 होता है, तो 50 + 1/2 हो जाएगा 51/2, 25.5 हो जाएगा। हम सभी जानते हैं नेचुरल सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है? n × n + 1/2। और टोटल नेचुरल नंबर से ही हमको औसत निकालना है, तो n + n/2 n × 2 हो जाएगा, तो n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n + 1/2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 छात्रों का आयु का औसत
30 वर्ष है। 25 छात्रों का आयु का औसत 36 वर्ष है। बाकी छात्रों का आयु का औसत ज्ञात कीजिए। 40 छात्रों का कितनी है, 30 ईयर्स, और 25 स्टूडेंट का कितना है, 36 ईयर्स, राइट। जब इतना है तो बचे हुए स्टूडेंट कितना है, 15 है। अब ये 15 स्टूडेंट का कितना ईयर्स होगा देखते हैं, आइए। 1 2 3 4 इसी तरह करके 25 26 40 छात्रों का औसत आयु कितना है, सभी का 30 है, सभी का बराबर है 30 है। अब 25वां छात्र तक एक कंडीशन में क्या है कि 36 साल है, सबके यहाँ तक कितना है, 36 साल का स्टूडेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब अगर 36 साल यहाँ हो रहा है, इसका मतलब इधर 15 गो से 6 साल यहाँ से कम कराया होगा, राइट। 15 गो से 6 साल कम कराया होगा, समझ पा रहे होंगे। 15 गो से 6 साल कम कराया होगा, तब 15 गो से 6 साल कम कराया, और यहाँ कितना हो गया, 6 साल बढ़ गया 30 साल में, और 25 स्टूडेंट का 6 साल बढ़ा है, इसका मतलब 150 साल टोटल बढ़ा है। और कितना स्टूडेंट का कम किया, 15 स्टूडेंट का कम किया, तो टोटल 10 साल प्रत्येक में कम हो गया। तो 30 साल पहले था, अब 10 साल घटा देंगे तो 20 साल बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा और समझिए, टोटल छात्र कितने थे, 40 थे। अब यहाँ से 25 स्टूडेंट का कितना हो गया, 36 साल हो गया, यहाँ से यहाँ तक 36 साल हो गया। इसका मतलब इधर वाला डाटा कुछ इधर आके दिए होंगे हम, तभी तो इसका 36 साल हुआ। कितना दिए, प्रत्येक को 6 साल दिए, और टोटल 25 स्टूडेंट को मैंने 6 साल दिया, इसलिए टोटल 25 छक्का 150 साल दे दिया। अब 150 साल दे दिया, कितना स्टूडेंट से लिया था मैंने, तो इधर 15 स्टूडेंट थे और इधर 25 स्टूडेंट थे, तभी तो 40 स्टूडेंट टोटल हुए। तो 15 स्टूडेंट से 150 साल निकाल दिया, तो सभी से कितना कितना निकाला, 10-10 साल निकाला। पहले 30 साल था एवरेज, अब 10-10 साल निकाल दिया तो कितना बचा, 20 साल बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, 40 स्टूडेंट का 30 साल है तो टोटल 1200 साल हो जाएगा। उसी प्रकार 25 स्टूडेंट का एवरेज 36 साल है, तो यहाँ 900 हो जाएगा एवरेज। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, 300 हो जाएगा टोटल मान। 15 स्टूडेंट का 300 है तो एक स्टूडेंट का 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से गति चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। 60 किलोमीटर प्रति किलोमीटर आवर से ट्रेन चल रही है। एक पिंक पॉइंट को एक स्थिर वस्तु या ऑब्जेक्ट को जब ट्रेन पास करती है, जब ट्रेन क्या करती है, पास करती है, तो अपने ही डिस्टेंस को माप लेती है। When a train surpass a stable point, then passing a self distance to travel its self length। बोल रहा है a train surpass a speed of 60 किलोमीटर a pole in 9 सेकेंड, how many length of train, ट्रेन का लंबाई क्या है, कितना सेकेंड में करता है, 9 सेकेंड में पार करता है, और 60 किलोमीटर प्रति आवर से पार कर रहा है। तब इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 सेकंड में पार कर रहा है तो 9 दूना 18, 30 आ जाएगा, 30 पचे 150 मीटर इसका ट्रेन की लंबाई होगा। 150 मीटर इज द लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, बिकॉज 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा था और 19 सेकेंड में ट्रेवल को पूरी कर रहा था। व्हेन, जब वह एक पॉल को वो सरपास कर रहा था। इस प्रकार 9 इंटू 60/5 इंटू 18 हो जाएगा, इसको कैंसल आउट करेंगे, 150 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है,
तो आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6L² होता है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6L² होता है। और कितना दिया हुआ है, 3750 दिया हुआ है। कैंसल आउट करेंगे 625 आ जाएगा। L बराबर हो जाएगा 625, इसका आ जाएगा L का मान 25। इसका मतलब घन का साइड साइड ऑफ क्यूब इज लेंथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब इसका क्यूब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है L क्यूब। तो 25 का होल क्यूब हो जाएगा 25 गुना 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी 625 गुना 25 हो जाएगा। तो 25 छक्का 150, इसका मतलब है 15 आएगा यहाँ पे। 25 छक्का 150, 15, 625 हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2D और 3D को मिक्सड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और केंद्र कोण 120 डिग्री वाले एक वृत्तखंड को मोड़कर शंकु के रूप में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त था, वहां से 120 डिग्री का कोण बनाने वाले एक वृत्तखंड, 120 डिग्री कोण बनाने वाले वृत्तखंड को काट कर निकाल दिया जाता है और उसको 3D शेप में मोड़ के एक कोण बना दिया जाता है, एक शंकु बना दिया जाता है। एक शंकु बना दिया जाता है, ये R हो जाएगा, जो कि इसको काट के बनाया गया था, बड़ा R था इसका। इसका डिस्टेंस R हो जाएगा। ठीक है। हमें ये छोटा ए शंकु का R निकालना है। हमें इस शंकु का R क्या होगा, शंकु का छोटी R क्या होगा, शंकु की त्रिज्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। इसका डिस्टेंस, अगर इस चाप का लंबाई हमें ज्ञात हो जाए, हाउ मेनी डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ गिवन इन सर्कल टू कट बाय 120 डिग्री इन रेस्ट ऑफ 360 डिग्री। राइट। तो कितना हम जानते हैं, चाप की लंबाई होती है, चाप की लेंथ कितनी होती है, θ/360 इज टू 2πr। थीटा दिया है 120 डिग्री, 360 गुना 2πr बराबर चाप की लंबाई होगी 1/3 2π इंटू 21, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14π आ जाएगा। राइट। अब इसकी लंबाई हमें ज्ञात हो गई, कितनी है, 14π। इसी को मोड़ करके, ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो राउंड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो कलर कर रहे हैं रेड से, इसी को यहाँ से बनाया गया और 3D में बदलने के बाद इसको एक वृत्त, छोटी वृत्त बना दी गई। जब इसको शंकु बना दिया जाता है, ऐसे समझिए एक छोटा सा कागज जिसको वृत्त में काट के निकाला मैंने, और उसको 120 डिग्री जो यहाँ पे है, इसी 120 डिग्री में यहाँ से मोड़ दिया गया दोना के टाइप में। झारखंड की भाषा में बोला जाए तो दोना, पत्तल, छोटी पत्तल के टाइप में मोड़ दिया गया। आप देखे होंगे ठोंगा जो आता है जिसमें पहले भर देते थे लोग, उसी टाइप में यहाँ पे मोड़ दिया गया और 3D शेप बना दिया गया। इसकी परिधि एक्चुअली में कितना है, 14π है। परिधि कितनी है, 14π है, जो कि एक वृत्त है और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। इससे इसको कैंसल आउट करेंगे तो 7π आएगा। अगर पाई से पाई कैंसल आउट करेंगे तो r का वैल्यू 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 गायों को एक 35 मीटर के वर्ग के क्षेत्र के चारों कोनों पर बांध दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे तक पहुंच सके। क्षेत्र का कौन सा भाग चरने से बचा, वर्ग बना लेते हैं। राइट। फिर सर्कल बना लेते हैं।
सर्कल बना लिया मैंने। अब यहाँ से 4 गाय इस कोने से बांधे हुए हैं, इस कोने से क्या हुए, बंधे हुए हैं। यहाँ से यहीं तक चलेंगे, ये यहीं से यहीं तक हाफ है। टोटल लेंथ कितना है इसका, 35 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ 35 मीटर है और सर्कल यहाँ से इसका हाफ ही कट कर रहा है। इसका मतलब सर्कल का आर कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। और हम सभी जान रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ही गाय चरती होगी, चूंकि वर्ग में ही चरना थी। यहाँ से यहीं तक एक गाय चरती होगी, फिर दूसरी गाय यहीं से यहीं तक चरती होगी, यह वाली भाग। फिर तीसरी गाय भी यहीं से यहीं तक चरती होगी, ये वाली भाग। चौथी गाय भी यहीं से यहीं चरती होगी। तो मेरे को ये वाला निकालना है, ये वाला जो खाली खाली है ना, इसको निकालना है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। कि वर्ग का क्षेत्रफल की साइड कितना दिया हुआ है, 35 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड गुना साइड या फिर भुजा स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12, 25, ठीक है। अब चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। और हम सभी जान रहे हैं प्रत्येक वृत्त का वृत्तखंड कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के गो है, 4 गो है। कितना है, 4 गो, 1 2 3 4 गो है। टोटल कितना हुआ, 360 डिग्री। और हम सभी जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और 35/2 हो गया यार यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। अब 360 था यहाँ पे, और 360 पाई 35/2 का होल स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। 22/7 इंटू 35 का गुना 35/4, इतना आ गया चारों वृत्त का क्षेत्रफल, राइट। इतना आ गया चारों वृत्त का क्षेत्रफल। और हम निकाल चुके हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 12, 25, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। 12, 25 वर्ग का क्षेत्रफल है। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 22/7 इंटू इसका भी मल्टीप्लाई कितना होगा, 12, 25/4। यहाँ से 12, 25 कॉमन ले लेंगे, 1 - 22/7 इंटू 4 हो जाएगा, राइट। कैंसल आउट करेंगे, 11/2 हो जाएगा। 12, 25 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 - 11 तो 3/14, ठीक है। 3/14 होगा, कैंसल आउट करेंगे इसको तो 12, 14, 14 8 बरुतल से 102, 10 आ जाएगा, 105, 14, 25, 14, 98, 98 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5, 7, 70, 14, 25, 70, 87.5 इंटू 3, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15, हाथ में 1 7 1 22, हाथ में 2 8 3 24 और 2 26, 262.5। ऑप्शन किस में है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, हम सभी जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है। संपूरक कोणों का योग होता है θ + अल्फा बराबर 180। 2 संपूरक कोणों का योग 180 होता है, जबकि 2 संपूरक कोण कितना 6y + 70 + 3y + 47 बराबर 180 हो जाएगा। 6y और 3y 9y + 7 7 4 11 180 हो जाएगा। 9y बराबर 180 - 117 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 में 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। y का वैल्यू आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। जब भी कभी अंडर रूट में 30 - 30 रहे
फिर -30 रहे और ऐसा ऐसा करते हुए इन्फिनाइट तक जाए, तो इस 30 जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंडन करेंगे। तो 6 × 5 में तोड़ेंगे इसको, तो 6 × 5 में जब यहाँ माइनस है तो छोटा वाला लेंगे, यहाँ प्लस रहता तो बड़ा वाला लेते। तो यहाँ क्या है? छोटा वाला 5 है, इसके लिए ऑप्शन ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकेंड, 18 सेकेंड और 27 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती है। वे सभी क्रमशः 6:10 पे बजे एक साथ बदलती है, तो अगला कितने बजे बदलेगी? बहुत सिंपल सी प्रश्न है। 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड में वो बदलती है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 × 9 × 27, 18, 5 ले लेंगे यहाँ पे, तो 30 × 90, 5 × 45, 450। कहीं गलत तो नहीं आ रहा है एलसीएम? नहीं, 30 × 90, 9 × 5 = 45, 450। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 7 42। नहीं, गलत आ रही है, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं एलसीएम। मान लेते 30 था, 15 तो कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। 270 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, राइट। 60 से डिवाइड करेंगे, 6 चौका 24, 30 आ जाएगा, 6 × 25 30, माने 30 सेकेंड आ जाएगा। तो 6:10 में बजता है और 4 मिनट 30 सेकेंड बाद और बजेगा, तो 6:10 इतना था, 4 मिनट और जोड़ देंगे तो 6:14 हो जाएगा, 10:30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक माह कृतिका अपने आय की 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी? कृतिका ऑल इनकम in 30% is expenditure in room rent and remained 60% in expenditure of house expenditure, then rest saving money is 6300. How many total income of कृतिका, right? मान लेते कृतिका 100 रुपये कमाती थी। कितना रुपये कमाती थी? 100 रुपये कमाती थी। उसमें 30% घर के खर्चे में कर दी। अब 30% घर के खर्चे में कर दी तो उसके पास कितना बचा? 70 रुपये बचा, ठीक है। शेष का 60% घरेलू व्यय है, इसका 60% कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब 70 में 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28 रुपया। यदि वह प्रत्येक माह 63,000 की बचत करते थे, अब उसके पास कितना रुपया बचा? 28 रुपया। 28 रुपये के बदले में कितना बच रहा है? क्वेश्चन में 6300 रुपये बच रहा है। तो 6300 रुपये बच रहा है और टोटल 100 रुपये का इनकम था और 28 रुपये को अकॉर्डिंग टू यूनिट बच रहा है। कैंसल आउट करेंगे तो 9 7 9 63, 7 चौका 28, 4 25 9 225 इंटू 100, 22,500 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट प्राप्त हुआ और 35,650 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल सीट वोटों की संख्या क्या थी? मान लेते हैं चुनाव में वोटों की कुल संख्या 100 थी। यहाँ पे हम 1 से नहीं मानेंगे क्योंकि 1 से मानने से हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। 100 मान लेते हैं क्योंकि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज अर्थात 100 होता है, 100 को ही परसेंट बोलते हैं, 100 को ही क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। अब वह 62% वोट प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है जीतने वाला उम्मीदवार? 62%।
इसका मतलब है हारने वाला उम्मीदवार इसके अंतर आएगा वही तो करेगा। अब हारने वाला उम्मीदवार कितना करेगा, 38% वोट, तभी तो 62 किया, ये 38 किया। अब ये जीता कितना से, इसके जानने के लिए इससे इससे घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ये कितना से जीत गया। 38 घटा देंगे 12 में, 8 तो 4, 5 में दिन तो 24, अब 35, 6, 40 वोट से जीत गया और 24 यहाँ से जीता है। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 8 32, 4 9 36, 4 एकम 4 0, 4 6 24, राइट। यहाँ पे 6 कम 6 29 हुआ, 6 चौको 24, 6 8 48, राइट, 6 5 30, इतना यूनिट हुआ वोटों से, इतना यूनिट वो वोट प्राप्त किया है। जबकि टोटल वोट हम कितना माने 100, तो 1485 गुना 100 कर देंगे तो 1,48,500 आ जाएगा। 1,48,500 टोटल वोट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है। एक पर 10% की लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होता है, तो शुद्ध प्रतिशत या लाभ हानि या प्रतिशत ज्ञात करें। जब समान प्रतिशत लाभ या हानि होता है, अगर 1% का लाभ हो रहा है और 1% का हानि हो रहा है, तो इस स्थिति में x²/100 हो जाता है, जो आएगा वैल्यू, और वह माइनस में होगा। कितना में होगा, माइनस में होगा, तो 10 10 है 100 हो जाएगा बाय 100। यहाँ पे परसेंट लगा हुआ रहेगा, माइनस में होगा, -1% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। वो इसलिए इस तरह होता है क्योंकि 10% का पहले लाभ हुआ तो 10 से 11 हो गया, फिर 10% का हानि हुआ तो वह 10 से 9 हो गया, 11 9 99 हो गया, 100 रुपये हो गया। कितना का हानि हुआ, 1 रुपये का हानि हुआ। कितना में हानि हुआ, 100 रुपये में हानि हुआ, और परसेंटेज 100 में निकालते हैं, 1% का हानि हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों में से 12 घटा दिए जाते हैं तो 5:8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2:3 में संख्या है, अब दोनों में से 12 घटा दिए जाते हैं तो 5:8 हो जाता है, राइट। तो संख्या कितनी थी, संख्या कितनी थी, कितनी घटा दिया जाता है, 12 घटा दिया जाता है, तो कितना था, राइट, यही तो जानना है। 12 घटा दिया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, 8 2 16, 5 3 15, एक्स आ गया, 12 8 96, 12 5 60, 96 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। इसका मतलब एक्स का वैल्यू 36 था, अब वो 36 दूना 72 होगा और 36 या 108 होगा। जब इसमें इतना मात्रा में, जब इसमें 12 घटाएंगे, देख लेते हैं, 12 घटाएंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, 12 में घटाएंगे तो यहाँ 96 आ जाएगा। इसको कैंसल आउट करेंगे, 12 5 60, 12 8 96, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रूव्ड करके दिखा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.16 और 0.64 के बीच के मध्यानुपाती कितना होगा। 0.16 x मध्यानुपाती x 0.64 के अनुपात कितना होगा। ऐसे में बनाने के लिए x × n होता है और 0.16 × 0.64 होगा। सभी जानते हैं इंटू बी समानुपाती बी सी इंटू डी होता है, तो बी सी बराबर ए डी होता है। यहाँ बी है, ये सी है, यहाँ पे ए है, ये डी है, तो बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और ये डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 16 × 64/100 × 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो 32 आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बता देते इसको मल्टीप्लाई करके, यहाँ से 4 निकलेगा, यहाँ से 8 निकलेगा, क्योंकि
16 का रूट होता है 4 और 64 का रूट होता है 8। 8 चौका 32, 32 में रूट आ जाएगा, निकल जाएगा ये, और यहाँ पे 100 निकल जाएगा, राइट। अब 32 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 दूना 8, फिर 8 चौका 32 भी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू एक व्यवसाय 5:13 के अनुपात में निवेश किए। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि कितने समय के लिए उपयोग की गई थी। पी और क्यू एक व्यवसाय खोलें, 5:13 के अनुपात में प्रिंसिपल लगवाएं। क्या लगवाएं? प्रिंसिपल लगाएं। टाइम कितना लगाया पी नहीं मालूम है, जबकि ये 6 महीने तक रहा, और लाभ कितना हुआ 25:26 में। लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट 25:26 में। हम सभी जानते हैं कि प्रॉफिट तभी होता है जब टाइम और प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 छक्का 78, 78 यूनिट इक्वल टू कितना दिया 26, इसका 1/3 कितना दिया है 1/3 कितना दिया है 1/3 दिया है। इसका मतलब इसका 1/3 दिया है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई का 1/3 ये होगा, तो 5x का 1/3 हो जाएगा 25। इधर से भी 1/3 किए तो 26 आया, तो इधर से भी 1/3 करेंगे तभी तो 25 आएगा। और दोनों इक्वल पार्ट में है, क्योंकि रेशियो में सेम वैल्यू में सेम परसेप्शन होते हैं, सेम सापेक्ष में अनुपात होते हैं, इसलिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। इसका मतलब 15 महीने तक उन्होंने पी ने टाइम व्यतीत किया, तभी उसका अनुपात प्रॉफिट 25:26 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या 5 गुना है तो दूसरी संख्या 6 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या बताएं। मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इन दोनों का योग कितना है 22 है। और क्वेश्चन में एक बात और बोल रखा है कि एक संख्या 5 गुना दूसरी संख्या 6 गुने के बराबर है। एक संख्या 5 गुना दूसरी संख्या 6 गुने के बराबर है। इसका मतलब 5x और 6x है। तो 5x और 6x का मल्टीपल में बड़ी संख्या क्या होगी, इसका मतलब बड़ी संख्या 6y है। बड़ी संख्या क्या है 6y है। जब 6y बड़ी संख्या है तो 6 का मल्टीपल वहीं ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल में बना देते हैं। चूँकि 5x बराबर 6y है तो x बराबर 6y/5 हो जाएगा। x के वैल्यू में 6y/5 प्लस y बराबर 22 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6y प्लस एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5y हो जाएगा। 22 × 25 110 हो जाएगा, 11y निकल जाएगा। यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 110, यहाँ पे हो जाएगा 10, राइट। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 10। हम बड़ी संख्या 10 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे बड़ी संख्या 5 हो जाएगी, क्योंकि ये रेशियो में है तो x = 6 हो जाएगा, ना कि y = हो जाएगा। तो y = 5 है, यहाँ पे y = कितना है 5 है। y = कितना है 5x बराबर 6y है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 = x = 6 और y = 5। y = जब 5 है तो x = कितना हो जाएगा, y = 5 पर इसका वैल्यू 10 आया है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। अब कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि जब यहाँ y का वैल्यू आप 12 लिखें, यहाँ y का वैल्यू 5 आ रहा था, y का वैल्यू 12 इसलिए यहाँ पे लिखें 6x का वैल्यू 6 है यहाँ पे और y का वैल्यू 5 है। चूँकि 5x बराबर 6y दिया हुआ है तो x अनुपात y = हो जाएगा 6:5। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी और 6 का कॉफिशिएंट हो जाएगी, इसलिए हम 6 का गुणक हो जाएगी। तो 6 का गुणक क्या है 12 है, 6 का मल्टीपल क्या है
12 है, इसलिए 12 यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता। एक स्कूल में पिकनिक समूह में 9/2 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक था। टोटल कितना था? 2/9 वयस्क थे। टोटल जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, वो बेस होता है। टोटल 9 था और वयस्क की संख्या 2 था, तो चिल्ड्रन कितना हो जाएगा? 9 - 2 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 - 2 7 हो जाएगा। और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है, जबकि वयस्कों की संख्या में बच्चों की तुलना कितना अधिक है? 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक है, और यहाँ 95 अधिक है। तो 19 × 5 = 95। वहाँ बच्चों की मौजूदा संख्या कितनी है? बच्चों की यहाँ 7 है। 19 × 7 = 33 से 133 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को ज्वाइन करने के लिए।